नमस्ते मेरे साथियों। आज हम सेवेंथ डे पर हैं। फ्रेंड्स, आज इस सेशन का आखिरी दिन है, लेकिन ये दिन बिल्कुल अलग है। ये अंतिम दिन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज हम अपनी अंदर की इनर शक्ति को जगाएंगे, उस वॉरियर देवी को जो हमेशा से हमारे अंदर थी, सिर्फ चुप थी, थोड़ी थकी हुई थी, या यूँ कहिए वो भूल गई थी अपनी शक्ति को, या यूँ कहिए वो भूल गई थी अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को। लेकिन फ्रेंड्स, अब नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक बार चारों तरफ आकाश में काले काले बादल, घने बादल आ गए और बारिश का मौसम होने लगा। और जब बिजली आकाश में चमकती या जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट होती, तो वो बच्ची चिपक जाती थी माँ से। लेकिन एक दिन उसने अपने सपने में एक रोशनी देखी, जो एक देवी के रूप में थी, जिसके हाथों में त्रिशूल, आंखों में तेज और दिल में प्रेम। उसने कहा, तू मुझे बाहर जगत में ढूंढ रही है, मैं तो तेरे अंदर ही हूं। उस दिन से वो बच्ची बदल गई। अंधेरा था, पर अब उसके अंदर रोशनी थी। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो सब हमारे अंदर होती हैं। है ना? ऐसा ही होता है हम सबके साथ। आप सबके अंदर भी वो देवी है जो रक्षा करती है और प्रेम भी करती है, जो रोती भी है और लड़ती भी है, जिसका शस्त्र है उसका प्रेम, जिसका कवच है उसका विश्वास। फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड शक्ति। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। फ्रेंड्स, ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत निर्भर करती है आपके बिलीव पर, कि आपको कितना भरोसा है इस शब्द पर। महज ये शब्द नहीं, कहने भर के लिए नहीं है, इसे दिल की गहराइयों से महसूस करें, तब देखिए इसकी शक्ति को। जब फ्रेंड्स आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, थक गए हो, हार गए हो, तो क्या होता है फ्रेंड्स? वैसे ही वाइब्रेशन को हम क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हो, मेरे अंदर शक्ति है, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, या झेल सकती हूँ, तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स आपकी मदद के लिए चल पड़ती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। और फ्रेंड्स,
यही है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लेकिन हर चीज़ आपसे जुड़ी है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। कहानी जीवन की आपकी ही चारों तरफ घूमती है। अगर फ्रेंड्स परिवर्तन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जीवन में, तो अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको वर्क तो करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि चैलेंज नहीं आएंगे, वो ये कहता है आप इतने अलाइंड एनर्जी में आ जाओ कि जब चैलेंज आए तो आप ये कह सको, अरे चैलेंज तो छोटा है, मैं तो शक्ति हूँ। फ्रेंड्स, अपनी वाइब्रेशन को बदलो, अपनी फ्रिक्वेंसी ऑफ फेथ को इतना ऊपर उठाओ कि आपको सिर्फ ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप देव स्वरूप हो। और फ्रेंड्स, अगर हकीकत में गौर से देखा जाए तो हम हैं भी देव स्वरूप। बस फ्रेंड्स, यही बिलीफ सिस्टम है जिसको हम सब भूले बैठे हैं। इसी को मजबूत करना है। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन। फ्रेंड्स, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, घर से कोई बहुत दूर है, मन छोटी छोटी बातों से हिल जाता है। पर याद रखना फ्रेंड्स, जो शाखा सबसे ज़्यादा झुकती है वही सबसे मजबूत होती है। रेजिलियंस का मतलब होता है तोड़ना नहीं, मोड़ना। तो फ्रेंड्स, जब भी ज़िंदगी में कोई मोड़ आए तो आप उस मोड़ पे शक्ति बन जाओ। जब किसी की आंखों में आंसू हों, आप उसके लिए कवच बन जाओ। आप किसी के लिए प्रार्थना बन जाओ। जब फ्रेंड्स आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपके अंदर ही वो सब कुछ है, तो फियर, डाउट्स, पेन सब पिघलने लगते हैं और सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आज हम मेडिटेट करेंगे, विजुलाइज करेंगे एक वॉरियर देवी को जो आपके अंदर से ही उठ रही है। हाथ में त्रिशूल नहीं, लेकिन नियम है। हाथ में तलवार नहीं, लेकिन प्रेम है। आँखों में कृपा है और हृदय में हिम्मत है। आप फ्रेंड्स देव हो, आप देवी हो, आप शक्ति हो, आप कवच हो हम सबके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी अंदर की देवी को जगाते हैं, शक्ति का आवाहन करते हैं, करेज को, साहस को एक रिचुअल बनाते हैं। लेट द एक्टिवेशन बिगिन। डीप रिलैक्सेशन फ्रेंड्स। लाई डाउन या सुखासन में बैठ जाओ। सांस लंबी और गहरी लो। इनहेल,
सांस को अंदर लें, काउंट तक 1 2 3 4 5। इसको अब होल्ड करें 1 2 3 4 5। इसको अब एक्सहेल करें 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसको 10 टाइम्स करें, तो ये आपको लाभ इससे अवश्य मिलेगा। स्लोली फील योर बॉडी गेटिंग वार्म, काम, पीसफुल। हर टेंशन डिसॉल्व हो रही है। हृदय से एक हल्की गोल्डन लाइट निकल रही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वॉरियर गॉड विद इन विजुअलाइजेशन। इमेजिन करना शुरू करें कि एक तीव्र रोशनी आपके नवल से, आपकी नाभि चक्र से ऊपर उठ रही है, और अब आप महसूस करें एक देवी रूप में आपका इनर सेल्फ जग रहा है। और फ्रेंड्स, देखना शुरू करें उसके हाथ में 3 शस्त्र हैं। प्रेम का शस्त्र, दूसरों को प्यार और दया देने की ताकत, रक्षा का कवच, अपने और अपनों को नेगेटिविटी से बचाने की क्षमता, ज्ञान का तीर, सही दिशा, राइट डायरेक्शन, क्लियरिटी और समझ। आप वो देवी हो, आप एक वॉरियर हो जैसे दुनिया ने रोका था, लेकिन आप अब रुकोगी नहीं। फील द रेडियंस, फील द पावर। ऐसा कहो, मैं वो शक्ति हूँ जो अंधकार में भी रोशनी बन जाती है। अफर्मेशन, रिपीटिशन, विस्पर और चैंट स्लोली। मेरे अंदर शक्ति है, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ। रिपीट दिस सेंटेंस 21 times with each breath deeper and deeper. Let it sink into your cells, your DNA, your soul. Red thread ceremony rituals. Take a red thread, comes, hold it between your palms. आप एक लाल रंग का कलावा लें और उसको दोनों हाथ हथेली में रखकर ये बोलें, ये डोरी मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, जैसे आप माँ की गोदी में हैं। ये डोरी मुझे सुरक्षा दे। टाई इट योर रिस्ट, और इसे अपनी कलाई में बांधें। इफ यू आर विद लव्ड वन, टाई इट टू देम टू with a prayer for protection and courage. Water affirmation. Take a glass of water, whisper into it. इस पानी में मेरी शक्ति है, मेरी प्रार्थना है, मेरी हीलिंग है। Then drink
with reverence. Touch healing. Place your hand on your chest. Feel your heartbeat gently. Affirm, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्यार में हूँ. Closing gratitudes and power activation. Sit in silence. Feel your red thread, your breath, your heartbeat. Bow down to the Shakti within. Whisper, मैं शक्ति हूँ. मैं कभी अकेला या अकेली नहीं हूँ. अब फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक टॉपिक को लेकर. नमस्कार, धन्यवाद.